जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए श्रावण मास महात्म्य के 16वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 15 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण महात्म्य का 16वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले रोगों व कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, आत्मिक शांति और शुभता पाने के लिए वरुण गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। इससे पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाने वाली शीतला सप्तमी को जल देवताओं की पूजा की जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको जल देवता को प्रसन्न करने के लिए वरुण गायत्री मंत्र बता रही हूँ। जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र जो है एक सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ करने से मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ ही वरुण गायत्री मंत्र का पाठ करें। वरुण गायत्री मंत्र के पाठ से मनुष्य को आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है, शारीरिक रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं श्रावण मास महात्म्य के 16वें दिन की कथा यानी 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में हम शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन एवं व्रत कथा के बारे में जानेंगे। अध्याय में हमने देखा कुमार जी बोले कि हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक व्रत सुना। पंचमी की तिथि को किया जाता है, आप बताइए षष्ठवी तिथि को जो है कौन सा व्रत किया जाता है। ईश्वर बोले कि हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को। ईश्वर बोले कि हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो है शुद्धबोधन नामक व्रत करना चाहिए। शिवालय में जाकर पार्वती का पूजन करके उनको नैवेद्य अर्पण करके उनका पूजन करना चाहिए। व्रत में जो है आम का लवण और शाक भगवान को अर्पित किया जाता है। इस तरीके से इस व्रत को पूरा करके व्रत जो है 5 साल तक किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से अगर किसी के पुत्र पर कोई विपदा आ रही हो, मृत्यु तुल्य कष्ट हो, तो वह भी कट जाता है। साथ ही साथ उसका अर्क विवाह विधि से अगर विवाह किया जाता है, उसका मृत पुत्र भी जो है वापस जीवित हो जाता है। इस व्रत कथा में बताया गया है और यह व्रत का जो है विधान है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 16 में शीतला सप्तमी व्रत कथा वर्णन के बारे में। बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। दीवार पर एक कंड बावड़ी का आकार बनाकर अशीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष त्रय संज्ञक नारी, 1 घोड़ा, 1 वृषभ, बैल तथा नर वाहन सहित 1 पालकी भी उस पर बनाए। इसके बाद जो है 16 उपचारों से षोडशोपचार विधि से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दधी ओदन, दही चावल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पश्चात नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायना देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। उसके बाद में इसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को, सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। देवताओं की प्रतिमाएं एक स्वर्ण पात्र सोने के बर्तन में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले गृह होम करके देवताओं के निमित्त चूरू से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया है और जो इस फल को प्राप्त किया है जिसने, उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोवन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक धनिक साहूकार रहता था। जल रहित एक निर्जन वन में अत्यधिक धन व्यय करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों में से युक्त पशुओं को जल पीने हेतु सरसता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली एक बावड़ी खुदवाई। उसके बाहर चारों ओर थके हुए राहगीर और पथिकों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया, किंतु वह बावड़ी सूखी रह गई और वहाँ एक बूंद भी जल नहीं प्राप्त हुआ। धनिक सोचने लगा कि मैंने इतना प्रयास किया लेकिन मेरा प्रयास भी व्यर्थ हो गया और मेरा धन भी जो है व्यर्थ खर्च किया। इस चिंता में पड़ा हुआ वह धनद नामक धनिक साहूकार वहीं पर रात में सो गया। उसके सपने में आकर जल देवताओं ने उससे कहा कि हे धनद, जल के आने का उपाय सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पौत्र की बलि दोगे तो उसी समय तुम्हारे यह बावड़ी जल से भर जाएगी। देखकर वह घर आकर धनिक साहूकार ने अपनी पुत्र को बताया। द्रविड़ नामक उसका वह पुत्र भी धर्मपरायण था। वह कहने लगा, सुनिए, आप मुझ जैसे
पुत्र के पिता हैं। का कार्य है, इसमें आपको विचार ही क्या करना चाहिए। धर्म ही स्थिर रहने वाला है और पुत्र आदि तो नश्वर हैं। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय खरीदारी अति दुर्लभ है, इसमें लाभ ही लाभ है। आप इस काम को अवश्य करें। शीतांशु और चंद्रांशु मेरे दो पुत्र हैं। इनमें से शीतांशु नामक है जो ज्येष्ठ बड़ा पुत्र है, उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप प्रदान करें। किंतु हे पिताजी, स्त्रियों को यह रहस्य किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिए। उपाय है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भिणी है और उसका प्रसव काल सन्निकट है और प्रसूति के लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। वह कनिष्ठ छोटे पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय वह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। यह बात सुनकर पिता उस समय बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पुत्र से पुत्रवान हूँ। इस बीच उस सुशीला के पिता के घर से बुलावा आ गया और वह जाने लगी। ससुर और पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ बड़ा पुत्र हम लोगों के पास ही रहेगा, तुम छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर साध्वी ने अपने पति तथा ससुर के कहने से उसने वैसा ही किया। जाने के पश्चात उन पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप करके भली भांति स्नान कराकर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से उसे सजाया। आषाढ़ और शतभिता नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावड़ी की तलहटी में बावड़ी के अंदर खड़ा किया और कहा कि हे बावड़ी के जल देवता, इस बालक के बलिदान से प्रसन्न हुई है। इस समय उस बावड़ी अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण हो गई और वे दोनों पिता पुत्र हर्ष शोक से युक्त होकर घर चले गए। तो उनको इस बात का था कि उनकी बावड़ी में जो है जल आ गया, जो इतना पैसा लगाने के बाद भी व्यर्थ पड़ी हुई थी। और शोक इसलिए कि उन्होंने अपने बड़े पुत्र के बलि दी थी, इस कारण उनको शोक था। उन्होंने अपने पिता के घर में तीसरा पुत्र उत्पन्न किया और 3 महीने बाद वह अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। आते समय वह बावड़ी के पास पहुंची और उस बावड़ी के जल में से भरा हुआ देखकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ी गई और उसने उसमें स्नान किया। वह कहने लगी, मेरे ससुर जी का परिश्रम और धन का व्यय सफल हुआ। सावन के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत करती थी। पर भात पकाया और दही से खाया। इसके बाद जल देवताओं को विधिवत पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया। ब्राह्मणों को वायना देकर के सायकाल के साथ सभी के साथ मिलकर उसने भी नैवेद्य का भोजन किया। वहां से उसके गांव 1 योजन की दूरी पर था। बाद वह सुंदर पालकी पर आरूढ़ होकर दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब ये जल देवता परस्पर कहने लगे कि इसने हमें इसका पुत्र जीवित करके इसको वापस लौटा देना चाहिए। इसने हमारा व्रत किया और यह उत्तम बुद्धि रखने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से इसे उसका पुत्र दे देना चाहिए। पहले उत्पन्न हुए इसके पुत्र को यदि हम लोग ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या है। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावड़ी में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर बावड़ी के बाहर खड़ा करके जिंदा कर दिया। आंखें खोली उसने माता को पालकी में बैठकर जाते हुए देखा। तब वह बालक मामा कह करके पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ पड़ा। पुत्र की आवाज सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में लेकर उसने उसका मस्तक छूंगा, किंतु वह डर जाएगा, इस विचार से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठाकर ले गए थे तो ये आभूषणों से युक्त कैसे है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया है तो पुनः छोड़ क्यों दिया। इसके घर के संबंधी जन तो चिंताओं के समुद्र में निमग्न होंगे। कर सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत चिंतित हुए कि वे ना जाने क्या कहेगी और उसके पुत्र के विषय में हम क्या उसे बताएंगे। वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक शीतांशु को देखकर सुशीला के ससुर और पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और बहुत आनंदित भी हुए। हे सुचिस्मिते, तुमने कौन सा पुण्य कार्य किया अथवा व्रत किया कि हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती हो। तो शीतांशु को मृत्यु हुए तो 2 माह व्यतीत हो चुके और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया। यह बावड़ी भी जल से परिपूर्ण हो गई है। एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी और तीनों पुत्रों के साथ आई हो। हे सुबु, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे शवानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। का ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा। सास ने उसे आनंदित किया। तत्पश्चात उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। मैंने शीतला सप्तमी के व्रत को आपसे कह दिया। इस व्रत में दधी ओदन यानी दही चावल, शीतल ककड़ी का
फल शीतल और बावड़ी का जल भी शीतल होता है और इसमें उसके देवता भी शीतल हैं। शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों से संताप से शीतल हो जाते हैं। इस कारण से ये सप्तमी शीतला सप्तमी है, इसे यथार्थ नाम वाली है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शीतला सप्तमी व्रत कथन नामक 16वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।